हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज न्यू ईयर के दिन हम लोग कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। वैसे आज हम भी अपने गांव पर जा रहे हैं। तो अब हम अपने घर से निकल गए हैं और ये हमारे शहर का व्यू है कुतियाना का। और यहाँ से बाहर जाते ही खेत खलियाना जाते हैं। तो यहाँ का ये बहुत ही अच्छा व्यू है। और फिर हमारी एंट्री हो गई हमारे गांव में। तो गांव में आते ही नारियली वैसे पेड़ पौधे दिख जाते हैं। तो यहाँ का व्यू है। उसके बाद हम पहुँच गए घर के पास और फिर यहाँ पर ना एक हाई स्कूल आ चुकी है। जो स्कूल है वहाँ पर 2 स्कूल है। तो फिर हमारा घर थोड़ा दूर है वैसे। तो यहाँ पर घाट आया हुआ है। तो यहाँ से जाने का रास्ता गुजरता है। तो फिर यहाँ से भी कितना दूर है। तो हमें गाड़ी साइड पर रख कर यहाँ से कितने दूर चलकर अपने घर पर जाना पड़ता है। वैसे इसमें थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा भी आता है। वैसे मैं तो सबके पीछे ही होती हूँ और बाहर सारे लोग आगे चल जाते हैं और मैं वीडियो शूट करती रहती हूँ अकेले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ना आज आ गई हूँ मेरे गांव पे मैयारी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना वो जो न्यू ईयर होता है ना तो हम लोग सबके पैर छूते हैं। वैसे हमें यहाँ भी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी आना होता है। तो हम ना यहाँ पे आ गए हैं। और विलेज का जो व्यू है ना वो तो कहीं पे नहीं मिलता। वैसे शहर पे तो ऐसा व्यू मिलता ही नहीं है। कभी कभी नसीब से मिल भी जाता है लेकिन इतना मज़ा तो कभी आता ही नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा है। तो गैस फाइनली हम गांव पहुँच गए और हनुमान जी के मंदिर पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अभी। तो ये है हनुमान जी का मंदिर, आप यहाँ देख सकते हैं। हमने फूलों की माला चढ़ाई है। वैसे ना यह मंदिर बहुत ही पुराना है। हाय गाइस, तो आज हम आ गए हैं हनुमान जी के मंदिर पर दर्शन करने के लिए। तो मैं आप सभी को भी हनुमान जी के दर्शन कराती हूँ, तो आप भी कर लीजिए। तो गाइज मैंने ना दर्शन कर लिए। उसके बाद अब पापा, चाचू और मम्मा ये सब लोग जब दर्शन कर लेंगे तो हम वापस घर जाएंगे और वहाँ पे जाकर आपको कुछ बढ़िया ही दिखाऊंगी मैं। तो गाइज अभी हमें पूजा करनी है तो इसलिए मैंने पूजा के लिए स्वस्तिक बनाया, थाली तैयार कर ली है। फिर मम्मी और पापा ने मिलकर दादा और दादी को हार पहनाया, फिर उसकी पूजा की। वैसे पहले हार पहनाया, फिर मम्मी ने दोनों को तिलक किया, टीका लगाया। उसके बाद फिर पापा आरती की थाल लेके खड़े थे तो फिर दोनों ने साथ में मिल के दादा और दादी की आरती उतारी। वैसे चाचू भी आ गए तो दोनों भाई ने मिल के साथ में आरती की और मम्मी ने फिर दादी के पैर धोए। वैसे पापा ने आशीर्वाद लिया, फिर चाचू ने भी आशीर्वाद लिया। ऐसे सबकी बारी आई और फिर सब ने आशीर्वाद। गाइस आज न्यू ईयर है ना, तो फिर यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी की पहले आरती की जाती है, फिर उसकी आरती हो जाएगी ना तो उसके बाद उसे भोग लगाया जाएगा। कितने सारे फूल भी चढ़ाए पहले, फिर उसे मक्खन, रोटी, फिर राइस है और वो हलवा होता है वो है, फिर गाठिया है। वैसे सभी सारी चीज़ें हैं। और फिर हमने सारे भगवान के दर्शन किए, ठाकुर जी के भी दर्शन किए। फिर मेरी दादी माँ ने ना ठाकुर जी को बहुत ही अच्छी तरह से भोग लगाया और उसके बाद हम अपना भोग लगाएंगे। फिर हमने खाना खाया और उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन कर लिया। फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद हम निकल गए बाहर टहलने के लिए। तो बाहर ना भी बहुत ही अच्छा मौसम था तो मैं देख रही थी वैसे कितने हरे हरे दिख रहे हैं यहाँ पे जो पेड़ है। वैसे नीम के पत्ते, नींबू, वैसे कितने सारे पेड़ हैं। आम का पेड़ है, वो है जिससे हम कुछ नया बना सकते हैं, रेसिपी वगैरह वैसे। और यहाँ पे एक मिट्टी का चूल्हा भी है। वो मिट्टी के चूल्हे पे जो खाना बनता है उसका जो स्वाद होता है ना वो तो किसी में नहीं मिलता। वैसे यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। फिर गाइस हम वापस अपने कुतियाना पर अपने घर पर आ गए। तो रास्ते में यहाँ पे हम अभी पहुँचे थे गार्डन के पास और यहाँ से आपको मैं दिखा रही हूँ गेट का व्यू। वैसे हम लोग अभी कितने 3 बजे ना फिर वापस घर पहुँचे, सुबह की बात थी। तो फिर यहाँ आज भी वैसे न्यू ईयर है तो कोई दिख ही नहीं रहा था। वैसे बहुत ही ट्रैफिक रहती है तो कभी कभी ट्रैफिक होती भी नहीं है। वैसा होता है न्यू ईयर के दिन सभी लोग कहीं ना कहीं जा रहे होते तो वैसे कैसे ट्रैफिक हो सकती है। तो उसके बाद घर आते ही हमने शाम हो गई तो फिर मैंने मंदिर सजाया, फूलों से भगवान को फूल चढ़ा दिए और फिर भगवान को दिए जलाए। फिर मम्मी ने ना आरती की। वैसे भगवान की आरती कर ली। उसके बाद मुझे ना मिली खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ। तो मैं ना गांव से कुछ पत्ते लेके आई थी तो मम्मी ने कहा वही बना दे। तो फिर हमने ये पत्ते धो डाले पानी से, फिर उसे अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद हम इसके लगाने के लिए बैटर बनाएंगे। तो फिर मैंने ले लिया है थोड़ा सा बेसन। अब हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी
वैसे हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी और फिर हम 2 चम्मच हल्दी डाल दी और उसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी मिर्च। जैसे आप जितना तीखा खाते हो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग उसमें मिर्च डाल सकते हो। फिर डाला हमने नमक और स्वाद अनुसार आप नमक डालना, आपको जितना अच्छा लगता हो वैसा वैसा आप चीनी भी डाल सकते हो। आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो वैसे हमने उसमें दोनों को मिर्ची डालकर फिर मिक्स कर लिया अच्छे से उसके स्ट्रक्चर को। फिर ये ना बेटर रहता है जो हम उसको ऊपर से लगाएंगे ढोकले में, वैसे तो इनका मिक्स कर लेंगे पहले हम अच्छे से। तो फिर मैंने इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, फिर थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। फिर मेरे को अभी भी इसमें मिर्च कम लगती है तो मैं बाद में डाल दूँगी। वैसे आप आपके स्वाद के अनुसार तीखा मीठा कर सकते हैं। तो उसके बाद ना फिर मैंने उसमें धनिया पाउडर डाल दिया, वो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देता है। फिर उसमें हमने आधा नींबू डाला, वैसे उससे खट्टा स्वाद अच्छा लगता है। वैसे पत्ते में ना कोई स्वाद नहीं होता, इसीलिए मसालों को स्वादिष्ट बनाना ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो फिर हमने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम उसके एक अच्छा सा गाढ़ा बैटर बनाएंगे। वैसे आपको बहुत पतला नहीं करना वरना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा आपका। तो फिर हमने ना उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। आपस में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहना है वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर हम इसे मिक्स करते रहे अच्छे से कि थोड़ी देर बाद हमारा बैटर बहुत ही अच्छा कलरफुल दिखने लगेगा। इसमें फिर से थोड़ा सा पानी ऐड किया और देखिए आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल लग रहा है बैटर हमारा, और बहुत ही बैटर बढ़िया बनकर रेडी है हमारा। तो फिर हम थोड़ी देर के लिए अपना बैटर ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर हम ना सारे पत्तों पर बारी बारी ये बैटर अप्लाई कर देंगे। तो पहले मैंने चम्मच से ट्राई किया, मेरे को लगा कि हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये ना चम्मच से हो ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे हाथों से ही डिप करना पड़ा। तो अच्छे से इसमें अप्लाई कर देंगे डिप करके। तो फिर इसके रोल बनाने हैं तो हम सारे पत्तों को बारी बारी ऐसे ही बेसन लगा के अप्लाई कर देंगे। वैसे ना इसमें बेसन का आटा यूज़ किया है हमने, और बेसन का ही आटा होता है मसाला बनाने के लिए। तो फिर हम इस दोनों पत्तों को ऐसे करके फिर एक अच्छा सा रोल बना लेंगे। जैसे हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं तो कैसे रोल करते हैं, वैसे ही हमें इसे भी ऐसे ही रोल करते रहना है। फिर ये हो जाएगा तो हम बारी बारी सारे पत्तों को ऐसे कर लेंगे। तो हमने सारे पत्तों को ऐसे रोल कर दिया है और अब हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो पहले ना उस पे ऊपर से तेल लगाया, फिर पानी गर्म किया। पानी गर्म होने के बाद हमने इसे डिप करने के लिए रख दिया। तो आपको 20 से 25 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देना है। तो ये बहुत ही अच्छे से डिप हो जाएंगे, वरना थोड़े से कच्चे रहेंगे, लेकिन आपको चेक करते रहना है। तो फिर हमारे सारे पत्ते ऐसे डिप हो गए। तो फिर हमने ना टुकड़े कर लिए इसके बहुत ही बढ़िया से। अब उसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी। फिर उसमें जीरा डाल दिया था और फिर हमने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और हम उसमें नीम के पत्ते डालने वाले वो, फिर उससे ना अच्छा स्वाद आता है। तो फिर थोड़े नीम के पत्ते डाल दिए और हम अब इसमें ढोकले डाल दिए, सारे डाल दिए और उस पर थोड़ी सी हल्दी और मिर्च कम लग रही थी तो फिर आपके स्वाद के अकॉर्डिंग मिर्च डाल दी। और अब इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। फिर वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो अब उसमें धनिया ऐड कर देंगे और वो सभी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब मैंने उसमें थोड़ी सी धनिया ऐड कर दी और हम अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप भी एक बार बनाना और ट्राई करना कि आपको ये कैसे लगते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको न्यू ईयर का व्लॉग कैसा लगा। वैसे अब तो हम खाना खाने के बाद हम बाहर निकल गए, यहाँ पे बहुत ही बारिश हो रही थी। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।